नेक्स्ट टॉपिक आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन और इक्वल टू 1। आपके पास पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ज़्यादा, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, उस जो पोलिनोमियल पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से, ए क्या है कोई रियल नंबर, देन जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या है, हम जब पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे किसी गिवन पॉइंट पे, जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा होता था, तो हम क्या कहते थे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह कितना कर देते थे, 2 करते थे, जहाँ भी पोलिनोमियल में एक्स था वहाँ कितना 2, गिवन पॉइंट पे वैल्यू रिप्लेस कर देते थे। तो क्या निकालते थे, पी ऑफ 2 निकालते थे। हमें यहाँ क्या निकालना है, पी ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ए हमारा कोई रियल नंबर, हम ए पे चेक कर रहे हैं। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। जब का रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए आ जाएगा, उस पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे, उस ए पे। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 7, ये कोई पोलिनोमियल है पी एक्स वेरिएबल में। अब इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। अब यहाँ देखो किससे डिवाइड कर रहे थे, x माइनस ए से, ए कोई रियल नंबर था। अब यहाँ क्या है, x माइनस 2, तो ए की जगह क्या है 2, ए की जगह कितना आ रहा है 2, तो 2 क्या है कोई रियल नंबर है। अब इसको जब डिवाइड किया पी एक्स को x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, पी ऑफ ए आता है इस तरीके का। तो हमारा ए कितना है 2 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना आ जाएगा पोलिनोमियल में 2, जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x वहाँ कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। और जो वो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे, 2 पे, पी ऑफ 2, और उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे इस पोलिनोमियल को। जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 23। ऐसे आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके क्या निकालना है, किसी पोलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी रिमाइंडर यही आएगा, लेकिन हम किसका यूज़ करें, रिमाइंडर थ्योरम का। जब पी एक्स को किसी इस फैक्टर से डिवाइड किया एक्स माइनस 2 से, तो आपको पता लग गया ए कितना है, तो रिमाइंडर हम आसानी से बता सकते हैं कि कितना आएगा, पी ऑफ ए आएगा। तो वैसे निकालें 23। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। भाई आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, अगर आपसे नहीं कहता कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करो तो आप सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि किसका यूज़ करना, रिमाइंडर थ्योरम का। तो देखो क्या दे रखा है, पहला पार्ट x² प्लस 6x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये आपका पी एक्स है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 2 से। अब देखो हम वहाँ किससे डिवाइड कर रहे थे, x माइनस ए से, x माइनस ए से। हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, लेकिन हमारा आ क्या रहा है, कितना आ रहा है, प्लस के 2। तो इसको हम एक बार ऐसे लिख लें कि x माइनस, और ये माइनस 2, क्योंकि माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दे x माइनस माइनस 2। तो a की जगह हमारा कितना आया, माइनस 2, a की जगह कितना आ गया, माइनस 2। तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ माइनस 2, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, p ऑफ a निकालना होता, तो और a भी कोई रियल नंबर, तो हमारा माइनस 2 क्या है, रियल नंबर है। तो हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x वहाँ कितना कर देंगे, माइनस 2। अब माइनस 2 क्या, तो माइनस 2² प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 8, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब जब इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ऐसे आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकालना है कि आपके पास कोई पोलिनोमियल होगा और उसका जो डिवाइजर होगा वो भी आपको गिवन होगा, आपको निकालना है उस पर वैल्यू, और वो जितनी भी आती है वो क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है 2b² माइनस 9b माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1। पीछे के क्वेश्चन में पोलिनोमियल x वेरिएबल में था, यहाँ किस में है, b में है, y में भी हो सकता है, t में, किसी भी वेरिएबल में हो। हमारे इसमें यहाँ कितना दे रखा है, b वेरिएबल में दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1। पी एक्स पोलिनोमियल कम किससे डिवाइड करते थे, x माइनस a से, क्या था, x माइनस a। अब ये पोलिनोमियल किस में है, b में है, तो क्या है, p ऑफ b और डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1। लेकिन हमें क्या चाहिए कि b माइनस a तरीके का, b माइनस a। हमने क्या पढ़ा पीछे कि x माइनस a, x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, कोफिशिएंट कितना था, x का 1 था, लेकिन यहाँ कितना है, b का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें इसको कितना बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या था, x माइनस a, x का कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ 2 है तो इसको 1 बनाना है। अब ये 2 है, इसको 1 बनाने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर दे पूरे को।
अगर इस पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब पहली टर्म को भी और दूसरी टर्म को भी, जब इसको डिवाइड करेंगे 2b/2 -1/2, तो कितना हो जाएगा 2b/2, 2 से 2 कट गया, क्या है b -1/2, b -1/2। वहाँ क्या था x - a, पीछे के क्वेश्चन में आया x -2 या फिर आया x + 2। जब x -2 आया तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। यहाँ क्या है b -1/2, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 1/2। ये कंफ्यूज मत होना b और a से, ये x वेरिएबल का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है b। तो जो हमारा वो निकालते थे p ऑफ a, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, p ऑफ 1/2। अब देखो इसको जब इससे डिवाइड किया तो हमने इसको कन्वर्ट करके क्या लेके आए, हम b -1/2 ले आए, क्योंकि हमें b का कोफिशिएंट कितना बनाना था, 1 बनाना था, तो b आ गया 1/2। तो इस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर। तो p ऑफ 1/2 निकाला, क्या आएगा 2 × 1/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1/2, -9 × 1/2 -5। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो कितना है, -9। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर जब इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। सिंपल वही आपको कोफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो, x y z t s जो भी है, यहाँ b है, उसको कितना बढ़ाना है, कोफिशिएंट को 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के लिए भाई यहाँ 2 था तो हमने पूरे को किससे डिवाइड किया, 2 से 3 होता तो 3 से करते, या 4 होता तो 4 से कर देते। तो ये आ जाएगा, इस तरीके से आएगा ये b -1/2, b -1/2। और वहाँ क्या होता था, x - a, तो किस पे वैल्यू चेक करते थे, a पे चेक करते थे। अब हमारे यहाँ a कितना है, 1/2, तो हम किस पे चेक करेंगे, 1/2 पे। तो वही हमने किया कि 1/2 पे कितनी, -9। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, भाई ये जो पोलिनोमियल है किसका फैक्टर है, इसका, x³ - 6x² प्लस ax -9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस पोलिनोमियल में आपके पास a कोई अननोन वेरिएबल है और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। एक पोलिनोमियल दे रखा है और उसका फैक्टर दे रखा है। फैक्टर है मतलब इस पोलिनोमियल का फैक्टर है ये, तो इस पोलिनोमियल को ये चीज़ कंप्लीट डिवाइड करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेगी। जब कंप्लीट डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 0। भाई हम कह दें कि 4 का फैक्टर है 2, 4 को 2 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि हमें पता है कि 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है। 4 का फैक्टर है 2। अब देखो इसका, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है क्या, 2x - 1, 2x - 1। मतलब जब इस पोलिनोमियल को ये चीज़ डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर जो r है आपका कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर को हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो या तो भैया हम इसमें लॉन्ग डिवीजन यूज़ कर लेंगे, इसको किससे डिवाइड करें, इससे, जो रिमाइंडर आएगा उसको किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल, या फिर हम सीधा रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर दें, वो छोटी पड़ती है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, जब किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर से, आपके पास ये px, ये क्या है x - a, जैसे पीछे के क्वेश्चन में क्या वैसे ही है, ये आपका px, ये x - a। तो हम भी इस px की वैल्यू किस पे निकालते हैं, a पे निकालते हैं, क्या, p ऑफ a। इस a में और उस a में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका अननोन वेरिएबल है, वहाँ भी वो कोई रियल नंबर था। अब हमारा काम क्या है कि 2x - 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइजर क्या है 2x - 1। हमें क्या चाहिए था भाई, x - a तरीके का चाहिए था, a कोई रियल नंबर था, तो x का कोफिशिएंट कितना बनाना था, 1 बनाना था। अब इसको 1 कैसे बनाए, किस पूरे पोलिनोमियल को किससे डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। तो ये जब 2x को 2 से डिवाइड किया, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाएगा, x - 1/2 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/2। ये a अलग है और वहाँ कोई रियल नंबर a अलग है, ये ऐसा आया x - 1/2। तो ये किस पे चेक करेंगे हम, 1/2 पे, वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, p ऑफ 1/2। और इसी को क्या नाम देते थे, r, रिमाइंडर। और ये r क्यों 0 क्यों होगा, क्योंकि पहले कह रहा है कि ये जो चीज़ है इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो कंप्लीट डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हम लिख दे p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू r, और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब p ऑफ 1/2 निकाल दे इस पोलिनोमियल, जहाँ जहाँ x वहाँ कितना कर दे, 1/2, 1/2³ - 6 1/2 स्क्वायर प्लस a अननोन वेरिएबल है, ये a अलग चीज़ था यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में, और ये a अलग है जो हमें कैलकुलेट करना है, -9। और ये किसके बराबर,
0 के बराबर। अब कैलकुलेट किया तो भी ये 1/8 जैसे कैलकुलेट कर लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो ये कितना आएगा 4a - 83 इज इक्वल टू 0। 8 क्रॉस करेगा इधर राइट में तो कितना हो जाएगा 0 × 8 कितना आएगा 0। ये हो जाएगा 4a - 83 इक्वल टू 0। जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 83/4, ये हो जाएगा आपका a। आपके पास ये फैक्टर दे रखा था इस पोलिनोमियल का, भाई फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम ये px है और ये आपका x - a है। वहाँ x कोफिशिएंट 1 था लेकिन यहाँ क्या है 2 है, तो हम क्या कितना बनाएंगे, इसको 1 बना देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आया 1/2। जो a होता था आपका रिमाइंडर थ्योरम में कितना आ गया 1/2, मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू हम किस पे चेक करेंगे 1/2 पे, और वो किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करना, किसी भी अननोन की वैल्यू निकालना। यहाँ a है, k भी नाम दे सकता था इसको, b भी दे सकता था और कुछ भी दे सकता था, तो ये हो जाएगा जैसे m दे दिया तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 83/4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ - 9x² + x + 12। करके भी x + 1 इसका फैक्टर दिखाना है, मतलब जब इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये x + 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो मतलब रिमाइंडर आना चाहिए 0। या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लो, उसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर किसका यूज़ कर ले रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर ले। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ - 9x² + x + 12, ये हमें शो करना है। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई x + 1 से, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा x + 1। यहाँ से आप क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, क्या कहते हैं a निकालेंगे, x - a निकालते थे ना, तो यहाँ क्या है x + 1, तो इसको लिख देंगे x - 1। तो मतलब x की जगह यहाँ कितना आ जाएगा -1। ये सिंपल याद ना रहे, कुछ भी दिमाग में ना आए तो क्या करें, इसको 0 के इक्वल रख दें। ये 1 को इधर भेजा तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो मतलब इस px पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे चेक करनी है -1 पे, और वो कितनी आनी चाहिए 0, क्योंकि क्या कह रहा है फैक्टर है, और भाई जहाँ भी फैक्टर वर्ड का यूज़ करे तो मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर आपको कहता है कि फैक्टर है तो आप रिमाइंडर 0 ले लेंगे, अगर शो करना है तो आपको रिमाइंडर कितना लेके आना है 0 लेके आना है। तो x के कितना निकाला -1 निकाला, और ये ध्यान रखना डिवाइजर से निकालना है। x की वैल्यू कहाँ से निकालनी है डिवाइजर से। x इज इक्वल टू कितना है -1, और ये क्या होता है आपका a होता है। अब क्या निकालेंगे p ऑफ -1, और ये क्या है r है, तो क्या करेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ कितना कर देंगे -1, तो 2 × -1³ -9 - 1 स्क्वायर +-1 +12। जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। भाई जब भी रिमाइंडर आता है 0 तो हम क्या कहते थे, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या है फैक्टर है। तो क्या कहेंगे कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ - 9x² + x + 12। ऐसे आपको फैक्टर शो करना है कि रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है।